In this lecture we will see series connection and parallel connection. ओके, बहुत सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं, मैंने 3 एलिमेंट कंसिडर किया, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3. आप और भी एलिमेंट कंसिडर कर सकते हो, बट मैं समझाने के लिए सिंपल बस 3 ही एलिमेंट लिया. ओके, अब देखो एलिमेंट 1 के क्रॉस वोल्टेज V1 है और करंट मान लो वहां से I1 फ्लो हो रहा है. एलिमेंट 2 के क्रॉस वोल्टेज V2 है और करंट I2 फ्लो हो रहा है. एलिमेंट 3 के क्रॉस वोल्टेज V3 है और करंट I3 फ्लो हो रहा है. याद रखना ये सब क्या है, देखो जरा, एक ही वायर से कनेक्टेड है. मींस क्या है, सीरीज में. अगर सीरीज में है तो याद रखना एक वायर में एक ही करंट फ्लो होता है, एक वायर में डिफरेंट करंट फ्लो नहीं हो सकता. तो सीरीज में है, एक वायर में एक ही करंट फ्लो होगा, इसीलिए करंट I1, I2, I3 और टोटल करंट IT ऑलवेज इक्वल होगा. समझ में आया? देखो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू क्या, IT. सिंपल. अब वोल्टेज की बात कर लेते हैं. वोल्टेज यहाँ पे क्या V1, यहाँ पे क्या V2, यहाँ पे क्या V3. याद रखना वोल्टेज डिफरेंट होगा. अगर सीरीज में है तो वोल्टेज डिफरेंट होगा और सबको ऐड करोगे तो मिलेगा आपको टोटल वोल्टेज VT. देखो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या, VT. अगर आप यहाँ पे और एलिमेंट कंसिडर किए होते, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, तो यहाँ पे क्या होता, V4 V5 भी आता. तो V4 V5 भी इसके साथ ऐड करते तो मुझे क्या मिलता, VT. समझ में आ गया? ठीक है. अब यहां पे देख लो, अगर कनेक्शन पैरेलल में है, यहां भी मैंने 3 एलिमेंट कंसीडर किया, आप चाहो तो और भी एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो. तो सुनो, एलिमेंट 1 के क्रॉस वोल्टेज V1 कंसीडर किया और करंट I1. एलिमेंट 2 के क्रॉस वोल्टेज V2 कंसीडर किया मैं, करंट I2. एलिमेंट 3 के क्रॉस वोल्टेज V3 कंसीडर किया और करंट I3. और ये सब पैरेलल कनेक्शन है किसके साथ, टोटल वोल्टेज VT के साथ. तो कनेक्शन पैरेलल में है तो यहां पे याद रखना वोल्टेज सेम होगा. देखो ना, सब एक ही, आप पैरेलल में तो वोल्टेज क्या होता है आपका सेम. तो मैं बोल सकता हूं V1 V2 V3 एंड VT सब क्या होगा, इक्वल होगा. बट करंट पैरेलल में है तो डिफरेंट होता है. मींस यहां पे करंट I1, यहां पे करंट I2, यहां पे करंट I3, जब तीनों को ऐड करोगे तो करंट IT मिलेगा. ये तीनों याद रखना डिफरेंट करंट है. पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है. ओके, और सबको ऐड करते तो मुझे टोटल करंट IT मिलता है. देखो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IT. मान लो यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट कंसीडर किया होता तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू क्या होता, IT. समझ में आया क्या? तो सिंपल मुझे बताओ आप क्या समझे, यही ना कि सीरीज है तो करंट सेम होगा बट वोल्टेज सबका डिफरेंट होगा और सबको ऐड करोगे तो टोटल वोल्टेज मिलेगा. पैरेलल है तो पैरेलल में वोल्टेज याद रखना 100% सेम होता ऑलवेज, और करंट सब में डिफरेंट होगा और सबको ऐड करोगे तो टोटल करंट मिलेगा. हो गया सिंपल. एक लाइन में अगर आपको बताना है तो कैसे बताओगे, याद रखना जब भी करंट सेम हो समझ जाना सीरीज कनेक्शन है, और जब वोल्टेज सेम हो समझ जाना पैरेलल कनेक्शन है. एंड अब मैं आपको बताता हूं कि एलिमेंट के जगह पे आपका रेजिस्टर हो सकता है यहां या यहां. तो ओवरऑल रेजिस्टर कैसे फाइंड करोगे, यहां और यहां पे. सेम वैसे इंडक्टर होगा तो क्या, सेम वैसे कैपेसिटर होगा तो क्या, एलिमेंट के जगह पे, है ना. तो मैं स्टार्ट करता हूं एलिमेंट के जगह पे पहले रेजिस्टर से, फिर बाद में देखेंगे इंडक्टर, उसके बाद देखेंगे कैपेसिटर. तो देखते हैं हम लोग रेजिस्टर होगा तो क्या. तो देखो एलिमेंट के जगह पे मैंने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया R1 R2 R3 और यहां भी कनेक्ट कर दिया R1 R2 R3 पैरेलल में सीरीज में. तो मुझे फाइंड करना है R टोटल यहां पे कितना होगा और R टोटल यहां पे कितना होगा. ओके, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं. देखो हम लोग जानते हैं कि सीरीज है तो वोल्टेज डिफरेंट होगा और सारे वोल्टेज को ऐड करोगे तो टोटल वोल्टेज मिलेगा. देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, VT इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R. तो VT इक्वल टू क्या होगा, IT इंटू RT, और V1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इंटू R1. वैसे V2 I2 इंटू R2 और V3 I3 इंटू R3. और ये भी जानते हैं कि सीरीज है तो करंट सेम होगा. तो देखो वी नो I1 I2 I3 सब कुछ इक्वल किसके होगा, I टोटल के. अब मैं I1 की जगह I टोटल पुट कर दूं, यहां पे भी I टोटल, यहां पे भी I टोटल, और सारे I टोटल को कॉमन निकालूंगा बाहर तो I टोटल से I टोटल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. देखो यहां पे, ये देखो यहां मैंने पुट किया और I टोटल कॉमन बाहर निकाल लिया, I टोटल से I टोटल क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो क्या बचा, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सॉल्व. हाँ, अगर मान लो यहाँ पे और भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता, मान लो R3 R4 R5 R6 बहुत सारा कनेक्शन होता, कोई बात नहीं, सबको ऐड करता मैं. मीन्स अगर 3 रेजिस्टर अगर सिर्फ है तो आप ये लिखना, अगर 3 से ज्यादा होगा तो देखो मैं ऐसा कर देता हूं, ऐसा प्लस करके क्या होगा, आगे और भी हो सकता है डॉट 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 डॉट.
हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखो पैरेलल में बताओ क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है बट करंट डिफरेंट होता है, और सारे करंट को ऐड करोगे तो टोटल करंट मिलेगा। देखो हेयर IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I इज इक्वल टू सबको पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो I टोटल इज इक्वल टू क्या होगा V टोटल अपॉन R टोटल, I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V3 अपॉन R3। और हम लोग जानते हैं कि V1 V2 V3 इक्वल टू होगा VT के, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। बस यहाँ V1 के जगह क्या पुट किया मैंने VT, यहाँ भी VT यहाँ VT, और VT कॉमन ले लिया बाहर देखो, और VT से VT क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सॉल्व हो गया। इससे क्या मिल गया मुझे R टोटल। बट याद रखना यहाँ से मुझे मिलेगा 1 अपॉन R टोटल, R टोटल नहीं, R टोटल क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्स करना पड़ेगा। मैं न्यूमेरिकल लूंगा ना, यहाँ वैल्यू डालकर दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। सिंपल ना, जैसे आपने फाइंड कर लिया ऐसा, जैसे मान लो यहाँ पे रहता 2 4 5, तो 1/2 1/4 1/5 सॉल्व करते तो मान लो आता 5/6। ये क्या रहता 1 अपॉन R टोटल, बट मुझे फाइंड करना R टोटल, तो क्या करोगे आप इन्वर्स कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 6/5 आएगा, बताऊंगा मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके। तो इस तरीके से मुझे 1 अपॉन R टोटल मिलेगा, इसको इन्वर्स कर दूंगा तो मुझे R टोटल मिल जाएगा, सॉल्व हो। और यहाँ पे 3 रजिस्टर था तो ऐसा होगा, और रजिस्टर कनेक्टेड यहाँ पे, तो और भी रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड होता तो मैं आगे और भी लिखता डॉट 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 डॉट, और भी लिखता आगे, हो गया। समझ में आया ना। तो रजिस्टर सीरीज में होगा तो क्या, पैरेलल में होगा तो क्या, मींस तो R टोटल कैसे फाइंड करोगे और यहाँ पे R टोटल कैसे फाइंड करोगे, समझ में आ गया। अब देखते हैं इंडक्टर होगा तो क्या। अब मैंने एलिमेंट के जगह पे इंडक्टर को कंसिडर किया, बहुत सिंपल है, जैसे अभी आपने किया था। बताओ सीरीज में क्या होता है, सारे वोल्टेज को ऐड करते हो तो आपको मिलता है टोटल वोल्टेज। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या VT, सही है। अब आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में बहुत डिटेल बताया। वहां मैंने बताया है कि वोल्टेज अगर लिखना हो इंडक्टर में तो क्या होता है LdI/dt, तो VT इक्वल टू क्या होगा LT/DIT/dt। वैसे V1 क्या होगा L1dI1/dt, L2dI2/dt और V3 इक्वल टू L3dI3/dt। बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या कि सीरीज है तो करंट सेम होगा, तो I1 I2 I3 और IT क्या होगा इक्वल होगा। कुछ नहीं, यहाँ पुट कर दो, I1 की जगह क्या हो जाएगा IT, यहाँ भी क्या होगा IT, यहाँ भी क्या होगा IT, तो यहाँ पे DIT/dt 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 तीनों में सेम है, कॉमन ले लो बाहर। देखो मेरा यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया मैंने, DIT/dt क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आया LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 सॉल्व हो गया ना। L टोटल फाइंड कर लिया आपने। सीरीज में जब भी हो तो आप L टोटल ऐसे ही फाइंड करना, सेम यही काम हम लोग रेजिस्टर में भी किए थे। तो रेजिस्टर हो या इंडक्टर हो, सीरीज में जब भी हो तो आपको यही करना है, सबको ऐड कर दो, आपको L टोटल या L इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अगर 3 था तो ऐसे आपने किया, अगर 3 से ज्यादा एलिमेंट होता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, प्लस में डॉट 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 और भी होता और भी मैं कंसिडर करता। अब यहाँ पे आ जाओ, बोलो क्या होगा। पैरेलल में क्या डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो ठीक है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या IT, देखो यहाँ पे, और मुझे पता है I इक्वल टू क्या होता है 1/L VDT, तो IT इक्वल टू क्या होगा 1/LT VTDT इज इक्वल टू I1 के वैल्यू को 1/L1 V1DT, I2 इक्वल टू 1/L2 V2DT, I3 इक्वल टू 1/L3 V3D3, और मुझे पता है V1 V2 V3 क्या होगा VT के इक्वल होगा। बस हो गया। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये V1 की जगह VT पुट कर दिया, V2 की जगह VT पुट कर दिया, V3 की जगह VT पुट कर दिया, तो इंटीग्रेशन VTDT इंटीग्रेशन VTDT इंटीग्रेशन VTDT कॉमन ले लिया बाहर। देखो ये मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1/LT इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। और अगर 3 एलिमेंट है तो आपने ऐसे किया, 3 से ज्यादा एलिमेंट होता तो और भी आप आगे करते, है ना। तो रजिस्टर भी था तो ऐसे ही हुआ था। तो रजिस्टर सीरीज में हो या रजिस्टर पैरेलल में हो सेम होता है, जैसे इंडक्टर सीरीज में होता है और इंडक्टर पैरेलल में होता है। समझ में आया क्या। ऐसे आपने फाइंड किया तो 1/L टोटल मिला, बट मुझे चाहिए L टोटल, तो क्या करूंगा मैं, सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको इन्वर्स कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा L टोटल। सॉल्व हो गया, क्लियर हुआ। मैं करूंगा जब यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करूंगा, इसके जस्ट बाद आपका कैपेसिटर बताने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू को कंसीडर करूंगा, उसके बाद देखना सॉल्व करके आपका आंसर L टोटल फाइंड हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग कैपेसिटर होगा तो क्या। अब
मैंने यहाँ पे C1 C2 C3 सीरीज में कनेक्शन किया और यहाँ पे पैरेलल में C1 C2 C3 कनेक्शन किया तो क्या, कोई बात नहीं, जो हम जानते हैं वैसे ही करेंगे। सीरीज में क्या होता है बताओ, वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबको ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा टोटल वोल्टेज। और ये भी पता है, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया मैंने आपको कि कैपेसिटर में अगर आपको वोल्टेज फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/C IDT, है ना। तो बोलो क्या हो जाए, VT = 1/CT IT dt और V1 = 1/C1 I1 dt और V2 = 1/C2 I2 dt और वैसे V3 भी आपका हो जाएगा। उसके बाद ये भी पता है मुझे सीरीज है तो करंट सेम होगा, तो I1 I2 I3 = क्या, IT पुट करो यहाँ पे, I3 की जगह IT, I2 की जगह IT, I1 की जगह IT। तो ये इंटीग्रेशन IT dt इंटीग्रेशन IT dt इंटीग्रेशन IT dt कॉमन हो जाएगा बाहर, और ऐसे क्या हो जाएगा बताओ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और भी अगर कैपेसिटर अगर आपका कनेक्शन हो सीरीज में तो आगे पैरेलल सीरीज में होगा तो और भी इसके आगे आप लिख सकते हो, 1/C4 + 1/C5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सबको ऐड करके जो मेरा आंसर आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CT। समझ में आया क्या। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, बहुत सिंपल है भी, मुझे पता है टोटल करंट को ऐड कर देंगे तो मुझे मिलेगा IT, इसलिए मैंने I1 + I2 + I3 = क्या हो गया, IT। क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट ऐड करने पे टोटल IT मिलता है बस। और ये भी पता है मुझे, इससे पहले बताया था आपको कि करंट फाइंड करना हो अगर कैपेसिटर में तो होता है क्या, C dV/dt, बस IT = CT dVT/dt। वैसे I1 वैसे I2 वैसे I3, और क्या पता है V1 V2 V3 क्या होता है, सेम होता है VT के इक्वल। देखो यहाँ पे मैंने बस पुट किया VT VT VT, तो dVT/dt कॉमन निकल जाएगा बाहर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो CT = क्या हो गया, C1 + C2 + C3। आगे और कनेक्शन होता तो और हम सॉल्व करते, समझ में आया ना। इस तरीके से क्या मिल गया, CT। अब कैपेसिटर पैरेलल में हो तो क्या, सीरीज में हो तो क्या, समझ में आ गया ना। बताओ इतना पढ़ने के बाद आप समझे क्या, सिंपल, इंडक्टर और रेजिस्टर सीरीज में हो पैरेलल में हो तो इंडक्टर या रेजिस्टर अगर आपका सीरीज में है तो आप सिंपल ऐड कर देना, इंडक्टर रेजिस्टर पैरेलल में है तो 1/RT करके फाइंड करना, उसका लास्ट में इन्वर्स करके सॉल्व हो जाएगा। बट कैपेसिटर में अपोजिट होता है, कैपेसिटर में अगर सीरीज में है तो आपका 1/, करके सॉल्व करना, और अगर पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड करके सॉल्व करना। ऐसा क्यों हुआ, तो देखो आपको पता है, बस मैंने वैल्यू वोल्टेज की और करंट की पुट किया, सॉल्व हो गया। तो आपको याद रखना है। अब मैं आपको डिफरेंट वैल्यू दे देता हूं यहाँ पे, है ना, रेजिस्टर की, इंडक्टर की और कैपेसिटर की, 3 वे में बताऊंगा आपको। इस तरीके से वैल्यू से सॉल्व कैसे करते हैं RT अभी देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग रेजिस्टर के साथ। तो देखो मैंने आपको रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में दिया और उसके वैल्यू को भी कंसीडर किया, हम लोग को इसे सॉल्व करना है। इसके बाद आपको बताऊंगा मैं नोट 1 और नोट 2 जो कि पैरेलल के लिए है। ओके, सॉल्व किया जाए, करते हैं फिर। बताओ, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में है तो मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मींस एक सिंपल अकेला रेजिस्टेंस होगा जिसका नाम क्या होगा, R इक्विवेलेंट या R टोटल। ओके, तो मैं इसका नाम दे देता हूं R टोटल। सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, R टोटल फाइंड करने के लिए सबको ऐड कर दो, बोलो क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 + व्हाट, R4। बस बोलो क्या क्या है क्वेश्चन में, 2 ओम + 4 ओम + 5 ओम और प्लस कितना, 10 ओम। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 21। ओके, 21 क्या, ओम। मेरा आंसर हो गया। तो अगर मैं R टोटल की वैल्यू लिखूं, है ना, तो कितना है, 21 ओम। आंसर हो गया। तो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सबको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। इसके जगह पे आप सिंपल एक रेजिस्टेंस लिखोगे, R इक्विवेलेंट बोलो या R टोटल बोलो, एक ही बात है, R टोटल। बट जैसे आप यहाँ पे R टोटल सबको ऐड करके फाइंड कर लिए थे, आपको पता है यहाँ पे ऐसे नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 1/R टोटल या R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद जब आ जाए उसको इन्वर्स कर देना, तो क्या मिल जाएगा मुझे, R टोटल। तो बताओ सॉल्व कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1/R टोटल। ओके, बोलो क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/ क्या, 10। ओके, चलो इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे डायरेक्टली, मैं कैल्सियम में डाल दे रहा हूं,
है ना। तो 1/2 प्लस आपका 1/4 प्लस 1/5 और प्लस 1/10। चलो सॉल्व करने के बाद मुझे मिला 21/20। ओके, तो 21/20 ये मुझे क्या मिला बताओ फास्ट, ये 1/r टोटल मिला। मुझे तो r टोटल फाइंड करना है ना, तो बताओ क्या करूं मैं। ये मेरा अगर मैं ऐसे लिख पाऊं आपको तो दिखाता हूं मैं। ये 1/r टोटल है, कितना है मेरा मिला 21/20, बट मुझे फाइंड करना r टोटल। तो r टोटल क्या करूं, इसको आप ऐसे इन्वर्स कर दो तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 20/21। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा कितना बताओ। ये इन्वर्स करो तो आपको आंसर मिलेगा 0.95 ओम। 0.95 ओम। तो ये आर टोटल कितना आया 0.95 ओम। सिंपल ना, सबको पता है। अगर आर टोटल फाइंड करना है सीरीज में हो तो ये काम करना, और अगर आर टोटल फाइंड करना हो पैरेलल में हो तो पहले आप 1/r टोटल फाइंड करना, उसको सॉल्व करने के बाद जो आए, देखो ये आया, इसको इन्वर्स कर देना, तब क्या मिलेगा मुझे आर टोटल कितना मिला 0.95। एक बात बहुत अच्छे सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप सीरीज में रेजिस्टेंस हो और फाइंड करो तो आंसर जो होगा ना आपका वो सब में, इसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा। कभी भी इन सबसे बड़े से छोटा नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन सी है 10, तो उससे भी आपका बड़ा आंसर होगा। बट जब भी आप पैरेलल को सॉल्व करोगे ना तो आंसर इसमें सबसे छोटे से भी छोटा होगा। समझ में आया ना। देखो सबसे छोटा कौन इसमें है 2, तो 2 से भी छोटा कौन सा है, देखो 2 से भी छोटा आपका आंसर आया क्या 0.95। तो पैरेलल में जब भी सॉल्व करते हैं तो आर टोटल जो होता है सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटी आएगी आंसर, और सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ी आंसर होगी किसमें, जब आप उसको सीरीज में सॉल्व करोगे तब। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम देख लेते हैं नोट 1 एंड नोट 2। ये दोनों नोट पैरेलल में है, उसके लिए सॉल्व करना। देखो ना, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या करें, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और सबकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू देखो आर सेम है तो क्या करें, और वैल्यू डिफरेंट है तो क्या करें। सुनो, इसमें आप फाइंड करोगे तो आपको एक मिलेगा सिंपल क्या आर टोटल। याद रखना, जब भी दो रेजिस्टेंस, सिर्फ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, पैरेलल में, तो आर टोटल फाइंड करने के लिए आपको इतना सारा लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक काम करना, लिखना आप R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, बस हो गया। समझ में आया क्या। आपको ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो इसको ऐसे भी सॉल्व करके आप देख सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। बट फालतू में इतना क्यों करना, 1/r टोटल फाइंड करना फिर इन्वर्स करना, इससे अच्छा है डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मींस बताओ आंसर कितना होगा, कितना है आपका 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना हुआ, ये 89 2 ओम होगा। ओके, तो आर टोटल देखो कितना आ गया 2 ओम आंसर हो गया। आप चाहो तो जैसे अभी मैंने सॉल्व किया वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, करके देखो जरा कितना आ रहा है। अगर मैं फाइंड करूं इसका आंसर तो बोलो क्या होगा 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। ओके, सॉल्व किया तो बोलो कितना हो जाएगा, ये 6 3 जा 18 और ऊपर 6 होगा और 3 होगा, बोलो कितना हो जाएगा, ये 9/, सॉल्व कर कैंसिल करोगे तो क्या है 1/2। तो 1/r टोटल 1/2 आया, तो r टोटल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा ऐसे मत करना, टाइम लॉस क्यों करना। बट याद रखना, ये जो काम करना है ना सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो तभी करना। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आप बिंदास ऐसा काम कर सकते हो, RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सबको समझ में आया क्या। हाँ, अब ये आया कैसे, आप चाहो तो यहां से देख सकते हो। देखो ना, अगर मैं इसको RT फाइंड करूं वैल्यू बिना पुट किए हुए, ओके, RT फाइंड करो बिना वैल्यू पुट किए हुए 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही करोगे ना। तो बताओ इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2, फिर R2 यहां पे चला जाएगा
और R1 यहाँ पे चला जाएगा। बट ये जो आपको मिला क्या मिला, 1/8 टोटल मिला। मुझे 8 टोटल फाइंड करना है तो क्या करना है, इन्वर्स करना पड़ेगा। इसका भी इन्वर्स करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ना, R1 × R2, R1 + R2, इन्वर्स करोगे तो ही तो मिलेगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, 1/, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, आपको R टोटल मिल जाएगा। बट ये काम कब करना, जब सिर्फ 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तब करना। अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हमेशा आपको ये काम करना है। अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो कभी भी आप ये काम नहीं करना, ऑलवेज आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब लास्ट देख लेते हैं, ये सुनो, यहाँ पे 2 ही रेजिस्टेंस पैरेलल में, देखो जरा 2 ही रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो बिल्कुल हम ये काम कर सकते हैं। बट मैं बोलूंगा नहीं करना। और ये तो बिल्कुल कर सकते हैं 1/r टोटल करके। मींस जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और सबकी वैल्यू सेम हो तो आपको ना ये करने की जरूरत है ना ये करने की जरूरत है। डायरेक्टली उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, R/2, बस R/2। मीन्स अगर मान लो ये होगा मेरा 5 ओम, ये भी मेरा होगा 5 ओम, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, इसका आंसर 2.5 ओम। ओके, अगर मान लो ये हो जाए मेरा 50 ओम, ये हो जाए मेरा 50 ओम, दोनों की वैल्यू सेम हो तभी, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 ओम। मींस अगर 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो आपको डायरेक्टली उसका आंसर लिखना R/2, सॉल्यूशन हो गया, है ना। बट 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो तो आप ये काम करना, और 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो आपको ये काम करना है। और आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो और इसको आप ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। चलो अभी करके देख लेते हैं। 2 रेजिस्टेंस है तो मैंने क्या बताया था आपको, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। सॉल्व करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, R² अपॉन 2R। एक R से एक R कैंसिल हो गया, बताओ आंसर क्या है, R/2 आया ना, तो आ गया। बट ऐसे करने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली बताया ना, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और सबकी वैल्यू सेम हो तो आप डायरेक्टली आंसर R/2 लिखना। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और उसकी वैल्यू डिफरेंट हो तो आप R1 × R2 अपॉन R + R2 करके सॉल्व कर देना। 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो आपको डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, तो 1/RT करके सॉल्व करना। जब आ जाए तो उसको इन्वर्स कर देना, आंसर आ जाएगा। और जब ज्यादा रेजिस्टेंस या कितना भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो सिंपली आप उसको क्या करना, RT फाइंड करना, सबको ऐड करके आपका आंसर हो जाएगा। एंड हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर इंडक्टर होगा यहाँ पे तो क्या करेंगे। याद रखना इंडक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम यही प्रोसेस करना इंडक्टर के लिए। और हाँ, अगर यहाँ पे कैपेसिटर हो, कैपेसिटर तो क्या करना, तो आपको पैरेलल में अगर कैपेसिटर दिखे तो सीरीज की तरह सॉल्व करना है, और सीरीज में कैपेसिटर दिखे तो पैरेलल की तरह सॉल्व करना है। ये कैपेसिटर के लिए होता है। अब हम लोग देखते हैं इंडक्टर को। अब इंडक्टर सीरीज में हो तो क्या, और इंडक्टर पैरेलल में हो तो क्या। कुछ नहीं, जैसा आपने रेजिस्टर के साथ किया था ना, सेम वही काम करो आप किसके साथ, इंडक्टर के साथ। मींस अगर इंडक्टर आपका सीरीज में हो तो सिंपल आप उसे ऐड कर सकते हो। देखो L टोटल या L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, आपका आंसर कितना आ गया 21 हेनरी। तो कितना हो गया, ओवरऑल सॉल्व किया मैं तो L टोटल मुझे कितना मिला 21 हेनरी। अब अगर इंडक्टर आपका क्या हो, पैरेलल में हो तो कोई बात नहीं, जैसा रजिस्टर के साथ किए थे सेम वैसा ही करो। 1/L टोटल मींस आपको L टोटल फाइंड करना है या L इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उसके लिए पहले आपको 1/L टोटल फाइंड करना होगा। कितना होगा, वही 1/L1, 1/L2, 1/L3, 1/L3 सबको ऐड कर दो। सॉल्व करने के बाद मुझे मिला 21/20। बट मुझे तो L टोटल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम इसको इनवर्स कर लेंगे। तो L टोटल कितना आ जाएगा 20/21 में 0.95 हेनरी। तो इस तरीके से आप पैरेलल में हो तो और सीरीज में हो तो सॉल्व कर लोगे। अब नोट 1 और नोट 2 पैरेलल के लिए नोट 1 नोट 2 मींस जब सिर्फ दो ही इंडक्टर पैरेलल में हो तो क्या। तो आप चाहो तो मैंने बताया था इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कभी नहीं करना। डायरेक्टली क्या करना, ये फॉर्मूला यूज करना, L टोटल इज इक्वल टू L1 × L2 अपॉन L1 + L2, और सॉल्व करके कितना है 2 हेनरी सॉल्व। चाहो तो आप ऐसे बताया ना कर सकते हो, बट नहीं करना, डायरेक्टली ये यूज करना। बट ये काम तभी करना जब सिर्फ 2 ही इंडक्टर आपका पैरेलल में हो। तो अगर 2 से ज्यादा इंडक्टर पैरेलल में हो तो ऑलवेज आपको ये प्रोसेस यूज करना है, पहले 1/L टोटल उसके बाद L टोटल। समझ में आया ना। बट सिर्फ 2 इंडक्टर पैरेलल में हो तो ऑलवेज आपको ये काम करना है।
अब ये देखो दो इंडक्टर आपका, दो इंडक्टर है, देखो यहाँ पे क्या पैरेलल में है, बट इस बार आपका दोनों की वैल्यू सेम है। जब दोनों की वैल्यू सेम हो तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, L/2। मींस आपका जब भी ऐसा आए दो पैरेलल में इंडक्टर हो और दोनों की वैल्यू सेम हो तो आपको ना ही ये करना है ना ही ऐसे करना है, डायरेक्टली क्या करना है, L/2 आंसर हो जाएगा। बताया था कैसे आएगा अभी रजिस्टर में, है ना, सेम वैसा ही। मींस अगर ये 5 हेनरी, ये 5 हेनरी तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 हेनरी। अगर ये आपका मान लो 6 हेनरी तो ये कितना हो जाएगा, 3 हेनरी। 6/2 3 हेनरी। सबको समझ में आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लियर हुआ। अब एक सिंपल सा आप सबको पता ही है क्या, देखो जब भी आप सीरीज में कोई भी इंडक्टर हो या रेजिस्टर कुछ भी, अगर वो सॉल्व करोगे तो उसका जो आंसर आएगा L टोटल या L इक्विवेलेंट जो आएगा वो ऑलवेज जो इसमें सबसे लार्ज वैल्यू है ना उससे भी लार्ज आपका आंसर आने वाला है। देखो सबसे इसमें लार्ज वैल्यू कौन सी है, तो बोलोगे सर 10, उससे भी लार्ज आपका L टोटल आया है, समझ में आया ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका आंसर आया L टोटल या L इक्विवेलेंट, वो इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, तो बोलोगे 2 हेनरी, उससे भी स्मॉल आपका आंसर होगा। देखो है ना 0.95 हेनरी सॉल्व। तो इस दो बात पे फोकस रखना कि इसका L टोटल इसमें जो सबसे लार्ज वैल्यू है उससे भी लार्ज होगा, इसका L पैरेलल में हो और L टोटल जो इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू है उससे भी स्मॉल आपका L टोटल होने वाला है सॉल्व। समझ में आया ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैपेसिटर होगा तो क्या करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर होगा तो याद रखना, अगर कैपेसिटर सीरीज में हो तो जो आपने ये 1 करके किया वो वहां करना, और कैपेसिटर पैरेलल में हो तो ये वाला काम यहाँ पे करना। ये ऐसा क्यों करना है मैंने आपको बताया है, ओके। फिर उसका भी हम लोग नोट 1 एंड नोट 2 देख लेंगे, हो जाएगा। तो देखते हैं अब हम लोग जब कैपेसिटर होगा तो क्या। नाउ कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो क्या, और कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो तो क्या। अभी तो बताया था आपको मैं कि अगर यहाँ पे सीरीज में इंडक्टर होता या रेजिस्टर होता तो आप ये वाले कामों करते, सबको ऐड करते, आपका आंसर आ जाता। और अगर यहाँ पे मींस पैरेलल में रेजिस्टर होता या इंडक्टर होता तो आप ये वाला काम करते, 1 करके सॉल्व करते, आपका आंसर आ जाता। बट कैपेसिटर में हमेशा इंडक्टर और रेजिस्टर से अपोजिट होता है। और क्यों होता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एलिमेंट के जगह पे कैपेसिटर पुट करके बताया था आपको। मींस अगर कैपेसिटर सीरीज में हो तो आप पहले 1/C टोटल फाइंड करना, उसके बाद इनवर्स करके आप C टोटल फाइंड कर लेना। मींस देखो यहाँ पे 1/C टोटल सबको सॉल्व किए, करने के बाद मेरे आंसर 20/21 आया, 21/20 आया। फिर हम लोग इसको इन्वर्स किए तो C टोटल मिला, कितना मिला मुझे 0.95 फेराड आंसर हो गया। और एक बात और इंपॉर्टेंट आपको पता ही है क्या, कि देखो जब भी सीरीज में हो और आप इसको सॉल्व करो तो जो आंसर आपका आएगा वो याद रखना, इसमें जो सबसे स्मॉल वैल्यू होगी उससे भी स्मॉल आने वाली है ऑलवेज। बताओ स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 2 फेराड, तो 2 फेराड से भी स्मॉल आपका आंसर आया ना 0.95 फेराड, ऑलवेज ये काम होगा। और अगर कैपेसिटर अगर आपका क्या हो पैरेलल में हो तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, बिल्कुल C1 + C2 + C3 + C4, और 4 ही क्यों, कोई और भी वहां पे कैपेसिटर होता तो भी मैं ये काम कर लेते, वहां भी कितना भी हो यही काम करना आप। चलो करने के बाद कितना आंसर आया 21 फेराड, सॉल्व हो गया। और हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इसमें सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी है, तो बोलोगे सर 10 फेराड, उससे भी लार्ज आपका ऑलवेज आंसर आएगा, ऑलवेज याद रखना। मींस 21 फेराड इसमें सबसे लार्ज वैल्यू से भी लार्ज है, ऐसा हमेशा होता है। और ऐसा भी स्मॉल वाली वैल्यू से भी स्मॉल आएगा इसका, और लार्ज वाले वैल्यू से भी लार्ज आएगा इसका, ऑलवेज याद रखना। अब आते हैं हम लोग नोट 1 और नोट 2 पे। सुनो अभी तक रेजिस्टर हो या इंडक्टर हो मैंने पैरेलल के लिए नोट 1 नोट 2 बताया था, बट कैपेसिटर में सीरीज के लिए नोट 1 नोट 2 होगा। ओके देखो कैसे, याद रखना जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो आप डायरेक्टली C टोटल फाइंड करने के लिए C1 × C2 C1 + C2 करके आप आंसर कितना 2 फेराड आ जाएगा। हाँ आप चाहो तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। बट मैं बोलूंगा करने की जरूरत नहीं है, बस दो कैपेसिटर जब भी सीरीज में हो तो आप ऑलवेज यही काम करना, कर सकते हैं आप ऐसा, बट टाइम क्यों लॉस करना, ऐसे कर लो। ओके हाँ अगर 2 से ज्यादा कैपेसिटर होता तो हम कभी ये काम नहीं करते, फिर हमको यही काम करना होता। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक और है, एक C1 है, C2 एक और होता C3, तो क्या हम ऐसा करते क्या C1 × C2 × C3 अपॉन C1 + C2 + C3, नहीं ऐसा नहीं करते। जब 2 ही हो तो ही ये काम करना, 2 से ज्यादा हो तो आपको ये करना है ऑलवेज, ठीक है। अब ये देखो
जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो और दोनों की वैल्यू सेम हो तो आपको चाहो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसे करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली उसका आंसर लिखो आप क्या, c/2 कर सकते हैं आप ऐसे ऐसे, बट नहीं करना, डायरेक्टली उसका आंसर लिखो c/2 ऑलवेज। हो गया। और हाँ, यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करके देखना चाहोगे 10 फैराड 10 फैराड, तो इसका आंसर कितना आएगा 10/2 5 फैराड। मान लो 1 फैराड 1 फैराड, तो आंसर कितना आएगा बताओ, 1/2 मीन्स 0.5 फैराड। हो गया, फिर समझ में आया ना। तो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में हो तो क्या, पैरेलल में हो तो क्या। क्लियर हुआ, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, एंड हुआ।